अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक ऐसा ह्यूगा था जिसके पास सिर्फ एक ही ब्याकुगान था, फिर भी उसने इताची और शिसुई को लगभग मार ही दिया था, तो क्या तुम लोग मेरे यकीन करोगे? मुकाई को हिनाटा एक ह्यूगा था तो सही, लेकिन वो ह्यूगा क्लैन का पार्ट नहीं था। वो एक जोनिन था जिसे बाद में ओनबू तक बनाया गया और उसे असैसिनेट करने का मिशन मिला इताची और शिसुई को। ये मिशन उन्हें सीधा डांजो से मिला था और ये मिशन इन दोनों का आखिरी मिशन बनते बनते रह गया। तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये कैसी बात कर रहे हो तुम, ह्यूगा था पर ह्यूगा क्लैन का पार्ट नहीं था और डांजो से असैसिनेट आखिर कराना क्यों चाहता था, और इस मिशन में ऐसा क्या हुआ था कि इताची और शिसुई मरते मरते रह गए? इसका जवाब मिलेगा इताची शिंदेन बुक ऑफ ब्राइट लाइट में। घबराओ मत, तुम्हें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ ली है और ये वीडियो तुम्हारे लिए मैं बना चुका हूँ। तो बस भाई अपनी रामेन पकड़ो और इस वीडियो का मजा लो। मुकाई कोहिनाटा एक ह्यूगा क्लैन का डिसेंडेंट था। बोले तो उसकी फैमिली कुछ जनरेशन पहले ही ह्यूगा क्लैन से अलग हो चुकी थी। यही रीजन था कि वो लोग ह्यूगा क्लैन से अलग रहते थे और उसके माथे पे कोई केज बर्ड सील भी नहीं थी। मुकाई के घर वालों को इस बात की कोई भी उम्मीद नहीं थी कि मुकाई भी कभी ब्याकुगान अनलॉक करेगा, क्योंकि इतनी जनरेशंस बीत जाने के बाद लोगों को लगने लगा कि ब्याकुगान वाले जीन्स बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गए होंगे। लेकिन भाई ने भी तो सबको गलत साबित कर ही दिया। यहाँ से आगे जाने से पहले भाई सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो भाई अपना मुकाई कोहिनाटा पैदा होता है एक ब्याकुगान के साथ। उसकी राइट आई जो थी वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसकी लेफ्ट साइड में एक ब्याकुगान था और भाई बड़ा होते होते एक बहुत ही कैपेबल शिनोबी भी बन चुका था। भाई काफी यंग एज में एक शिनोबी बन जाता है और शिनोबी रैंक्स में ऊपर जाता रहता है जब तक इवेंचुअली वो एक जोनिन बन जाता है। लेकिन भाई की तरक्की यही नहीं रुकने वाली थी, वो ओनबू मेंबर तक बन जाता है और एक दिन हमारे बुढ़ाऊ हिरोजन सारुटोबी की उस पर नजर पड़ती है और थर्ड होकागे उससे इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो उसे अपने पर्सनल गार्ड वाली स्क्वाड में शामिल कर लेते हैं। ये स्क्वाड तुमने देखा होगा लगभग हर होकागे के पास होती है। थर्ड होकागे वाली स्क्वाड तुमको याद भी होगी, जो बैरियर के बाहर से अंदर फाइट देख रहे थे। साले किसी काम नहीं है, लेकिन जैसा कि तुम जानते ही हो हमारे बुढ़ाऊ को गलत लोगों पर भरोसा करने की बहुत पुरानी बीमारी है। देखो मुकाई कोहिनाटा के दो बच्चे थे जिनमें से एक बहुत ज्यादा बीमार रहता था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे बहुत सारी महंगी मेडिसिन लेनी पड़ती थी, इतनी महंगी जिन्हें मुकाई अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऐसी सिचुएशन में मुकाई को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। उसके पास एक ऑफर आता है मिस्ट विलेज का स्पाई बनने के लिए, जिसके बदले उसे मोटे पैसे मिलते हैं। अब देखो उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो गरीबी की वजह से अपने बच्चे को मरने दे या कोनोहा के ऊपर स्पाई करके अपने बच्चे को बचा ले और कोनोहा के लिए एक ट्रेटर बन जाए। भाई ने दूसरा ऑप्शन चूज किया और सच बताऊं तो उसकी जगह कोई भी होता तो वो दूसरा ही ऑप्शन चूज करता। तो इस तरीके से मुकाई कोहिनाटा हिडन लीफ के सारे राज मिस्ट विलेज को बेचने लगा और वहाँ से भाई जो भी पैसा कमा पाता था उसे अपने बच्चे के इलाज पे ही लगा देता था। तो ये सब बहुत टाइम तक चलता रहा। इस बीच मुकाई को बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशंस भी मिले जिन्हें भाई ने मिस्ट विलेज के फेवर में और कोनोहा के अगेंस्ट में सैबोटाज किया। भाई को लग रहा था कि क्या ही हो जाएगा, किसको पता चलेगा, किसी को पता नहीं चलने वाला, लेकिन डांजो को सब पता था। और पता कैसे नहीं होगा, मुकाई ने थोड़े टाइम पहले ही डांजो की रूट को ज्वाइन किया था और वहाँ कोई ट्रेटर आ जाए और डांजो को पता न चले, ऐसा कैसे हो सकता है। डांजो ने इताची को अपने पास समन किया और उसने इताची को मुकाई के बारे में सब कुछ बताया और मुकाई को असैसिनेट करने का मिशन भी उसे दे दिया। डांजो ने इताची को एक बैकअप शिनोबी रखने का भी ऑप्शन दिया, इताची जिसे भी चूज करे उसे। और इताची ने भाई बिना किसी डाउट के अपने बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शिसुई को चूज कर लिया। यहाँ डांजो ने तिगड़म लगानी शुरू करी कि कैसे इताची को मुकाई के साथ बैठाया जाए या किस तरीके से इताची का थोड़ा बहुत बोझ कम किया जाए। तो मुकाई का टीममेट मिस्टीरियसली मर जाता है, समझ रहे हो ना मिस्टीरियसली कैसे मरता है, और उसकी जगह पे मुकाई के साथ इताची को सेट कर दिया जाता है। भाई ऐसे जुगाड़ तो डांजो बहुत बैठाता है। वैसे साई को भी नरूटो के साथ उसके ऊपर स्पाई करने के लिए ही रखा था। भाई जो भी कहो डांजो हरामी तो बहुत था। इताची और मुकाई को मिशन मिलता है सैंड विलेज और मिस्ट विलेज के बीच में जो मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग होने वाली थी अलायंस को लेकर के उन दोनों के बीच में। उसे सैबोटेज करने का मिशन इन दोनों को मिलता है, लेकिन मिशन के दौरान इन दोनों को सैंड विलेज के कुछ शिनोबी स्पॉट कर लेते हैं, 20 हाई रैंकिंग शिनोबी। मुकाई इधर इताची को साइड करवा देता है और भाई एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है, साके की बोतल खोलता है और एक सिगरेट पीते पीते साके पीने लगता है। मुकाई वहाँ बैठे बैठे उन शिनोबीज का इंतजार कर रहा होता है, कब ये आए और कब हम अपना काम शुरू करें। जैसे ही वो सारे शिनोबीज वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, मुकाई उन सबके ऊपर बहुत ब्रूटल तरीके से अटैक कर देता है और उनमें से लगभग सभी शिनोबीज की फाइल निपट जाती है, कुछ ही जिंदा बचते हैं उधर। ये सब इताची थोड़ा दूर बैठ करके देख रहा होता है। अब भाई जिसे ठोकना है उसकी इन्फॉर्मेशन भी तो कलेक्ट करनी होगी ना, क्या इसका फाइटिंग स्टाइल है, कितना ये स्ट्रॉन्ग है, कितना ये फास्ट है, ये सब चीजें इताची ने नोटिस करी। और इस मिशन के खत्म होने के बाद इताची सीधा जाता है फुकाकू के पास एडवाइस लेने के लिए कि इसे कैसे ठिकाने लगाया जाए। लेकिन फुकाकू उधर इताची को ही समझाने लगता है कि ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसने ये मिशन कर दिया तो वो होकागे और कोनोहा का ट्रस्ट जीत जाएगा, जिससे उनका कू डेटा और आसानी से हो जाएगा। ये सब बातें सुनकर के इताची का भी दिमाग खराब होता है और सीधे जाता है शिसुई के पास। अब देखो इताची के साथ तो शिसुई को ही जाना था, तो आगे क्या करना है इसका प्लान इताची और शिसुई बैठ करके बनाते हैं। अब वो फाइट आ ही जाती है जिसका तुम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो भाई अपने इताची और शिसुई एक दिन मुकाई की फील्डिंग लगा के बैठते हैं और जैसे
जैसे ही उन्हें मुकाई दिखाई देता है वो उस पर टूट पड़ते हैं। अब देखो उनका प्लान ये था कि शिसुई मुकाई को डिस्ट्रैक्ट करेगा और इताची इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा करके मुकाई को एक गेंजुत्सु में ट्रैप कर लेगा और बस एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, मुकाई को इन दोनों में से कोई छू तक नहीं पाता और मुकाई उस समय सिर्फ हाफ स्ट्रेंथ में होता है अपनी, क्योंकि उसने एक शैडो क्लोन बना के अपने बीमार बच्चे के पास भेजा होता है। और भाई जैसे ही वो शैडो क्लोन डिस्पर्स होता है और मुकाई अपनी फुल कैपेसिटी में आता है, वो इताची और शिसुई को बढ़िया तरीके से ऐसा डोमिनेट करता है। इसी बीच में मुकाई के ऊपर एक फायर बॉल मारी जाती है। मुकाई उस फायर बॉल में वीक पॉइंट ढूंढता है अपने ब्याकुगान की मदद से और उस फायर बॉल को बीच में से काट देता है। भाई जितनी जस्टिस ब्याकुगान को तुम लोग लाइट नॉवल में दे रहे हो, इतनी एनीमे में भी दे देते तो तुम्हारा क्या जाता। अब ये सब जब फेल होने लगता है तो शिसुई अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है। वो सोचता है कि अपनी स्पीड से मुकाई को ओवरवेल्म कर लूंगा मैं, तो वो मुकाई की तरफ को ब्लिट्स करता है। बहुत तेजी से वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मुकाई सिर्फ एक हाथ से उसे रोक करके उसका गला पकड़ लेता है और उसे स्ट्रेंगल करने लगता है अपनी पूरी ताकत से। अब ये देख करके इताची भी उस पर अटैक करता है, लेकिन मुकाई अपने दूसरे हाथ से इताची के सारे टेंकेत्सु को ब्लॉक कर देता है और इताची भी वहाँ पे रेंगने लगता है, शिसुई को जैसे तैसे बचाने की कोशिश करते हुए। इधर इताची और शिसुई की फाइल लगभग निपटने ही वाली थी, लेकिन तभी शिसुई अपना मांगेक्यो शरिंगन एक्टिवेट करता है और मुकाई को एक गेंजुत्सु के अंदर ट्रैप कर लेता है। लेकिन यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट। मुकाई अपने पेट को पूरा काट करके खोल देता है और वो अपनी खुद की ही लाइफ ले लेता है, इस उम्मीद में कि शायद मुकाई के क्राइम्स का जो बर्डन है या उनके नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मुकाई की फैमिली तक ना पहुंचे, क्योंकि देखो अब तक वो ये तो समझ चुका था कि कोनोहा के हायर अप्स को पता है वो क्या कर रहा है, और यहाँ अगर वो इताची और शिसुई को मार भी दे तो भाई किसी और को भेज देंगे उसके पास, उसकी फाइल तो निपटनी है, कम से कम उसकी फैमिली तो बच जाए। इधर नोटेबल चीज ये थी कि यहाँ डांजो के भी ऑनबूज थे जो फाइट को दूर से देख रहे थे, और इसी फाइट की वजह से डांजो को पता चलता है शिसुई के पास एक ऐसी चीज जो डांजो को बहुत डेस्परेटली चाहिए, मांगेक्यो शरिंगन। मुकाई को हिनाटा भी भाई मरते मरते भी ऐसी बैडएस चीज कर जाता है, इतने खतरनाक तरीके से वो दुनिया को गुड बाय बोलता है। भाई एक सिगरेट निकालता है, उसे जलाता है, उससे एक पफ लेता है। ये करते हुए वो इताची और शिसुई की तरफ देखता है और उनसे कहता है मैं तुम्हारा आफ्टर लाइफ में इंतजार करूंगा। अब देखो इधर नोट करने वाली बात यह है कि इताची और शिसुई अभी पूरी तरीके से अडल्ट्स नहीं थे, तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मुकाई ने बच्चों को ही तो हराया था, कौन सी बड़ी बात है बच्चों की सुताई कर देना। वो बच्चे जिनमें से एक उचिहा क्लैन की सबसे खतरनाक प्रोडिजी था और दूसरा बच्चा जिसके पास मांगेक्यो शरिंगन था, तो भाई ये नॉर्मल बच्चे तो कहीं से भी नहीं थे। देखो इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं मेरे पास तुम लोगों को बताने के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। और मेरे जिन भी भाइयों ने लास्ट तक ये वीडियो देखी है उनके लिए खास भंडारे का आयोजन